ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। आज मैं आजीवन स्वस्थ रहने का मूल मंत्र, मूल नियम पर विशेष चर्चा करने जा रहा हूं कि हम आजीवन भर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो चले आजीवन रहने का वो मूल मंत्र जिसके संबंध में मैं संवाद करने जा रहा हूं। तो पहला मंत्र है प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना। मैंने देखा है कि मेरे अधिकांश मित्र सूर्योदय के 1.5-2 घंटे बाद उठते हैं, जबकि उन्हें सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। हो सकता है आप भी देर उठते हो। यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठते हैं तो बहुत बढ़िया। आप स्वस्थ रहने के पहले नियम का पालन करते हैं। यदि आप देर से उठते हैं तो फिर आपको जान लेना चाहिए कि आप कितने नुकसान में हैं। दूसरा मूल मंत्र ऊषापान। प्रातःकाल उठने के बाद सबसे पहला काम है ऊषापान करना। ऊषापान अर्थात पानी पीना। ऊषापान का तरीका भी ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। यदि गर्मी के दिन है तो आप रात का रखा हुआ शीतल जल या मटके का पानी पी सकते हैं। यदि सर्दी के दिन है तो थोड़ा गुनगुना पानी पीना बेहतर है। यदि किसी कारण से ठंड पानी पीना पड़े तो पहले उसे थोड़ा देर तक मुंह में रखे घुमाएं, जिससे उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाए, फिर पिए। ऊषापान के तुरंत शौच के लिए जाए। तीसरा मूल मंत्र है व्यायाम अथवा टहलना। पेट साफ होने के पश्चात शरीर में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। इसीलिए युवाओं को सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए तथा बुजुर्गों को टहलना चाहिए। सुबह सुबह व्यायाम करने से शरीर में पसीना होता है, जिससे शरीर का सारा मैल निकल जाता है। चौथा है स्नान। व्यायाम के बाद स्नान की बारी आती है, किंतु व्यायाम के तुरंत बाद स्नान कदापि न करे। थोड़ा समय शरीर को सामान्य तापमान तक आने दे, उसके पश्चात स्नान किया जा सकता है। इसके लिए आप व्यायाम के बाद कमती में 15-20 मिनट का शवासन कर सकते हैं। पांचवा मूल मंत्र है ध्यान योग या प्राणायाम। स्नान के बाद आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। योग हमें ईश्वर से जोड़ता है, हमारे अस्तित्व से जोड़ता है। योग प्राणायाम से मन की एकाग्रता बढ़ती है और आत्मशक्ति विकसित होती है। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वास्थ्य एक ऐसा टॉनिक है, स्वाध्याय एक ऐसा टॉनिक है जो हमें सभी प्रकार के बुरे विचारों से बचाता है। जिस तरह रोज सुबह हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, उसी तरह हमें प्रतिदिन अपने मन की भी सफाई करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा समय निकाले और चिंतन और मनन करके आज पूरा दिन किन किन दुर्गुणों का दमन करना है। प्रतिदिन कम से कम 1 पेज किसी सदग्रंथ का जरूर पढ़े, जैसा गीता, महाभारत, वेद, कोई शास्त्र है, रामायण है, अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए। स्वाध्याय ध्यान, योग और पूजा उपासना के बाद किया जा सकता है। इसी के दौरान अपने दिन भर की रूपरेखा बना लेना चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र है दिन भर नहीं तो समय अनुकूल शांत रहे। इतना कार्य व्यवस्थित रूप से करने के पश्चात यह कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका दिन कितना शांति से बीतता है। किंतु यदि किसी कारणवश कोई उद्वेग हो तो शांत रहे तथा सबसे प्रेम से बात करे।
इससे आप महसूस करेंगे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, सब आपको कितना चाहते हैं। इसके बाद मूल मंत्र है भोजन। सुबह का भोजन 9-10 बजे बाद जितना जल्दी हो सके अच्छा है, क्योंकि सूर्योदय के साथ पित्त की वृद्धि होती है और कफ की कमी होना शुरू हो जाती है। प्रातः काल से 9-10 बजे तक कफ विशेष रूप से प्रधान रहता है, जो भोजन का रस बनाने में सहायक होता है। दोपहर का भोजन केवल बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करने वालों को ही करना चाहिए। यदि भूख लगे तो कोई तरल पदार्थ जैसे मट्ठा, छाछ, दही आदि लिया जा सकता है। सुबह नाश्ते के बजाय सीधा भोजन करना बेहतर है, किंतु फिर भी कोई नाश्ता ही करना चाहे तो उनके लिए फलों का रस उत्तम है। रात्रि का भोजन सूर्योदय से पूर्व हो सके तो बहुत बेहतर है, किंतु यदि ऐसा न हो सके तो रात्रि का भोजन 8 बजे से पहले अर्थात सोने से 2 घंटा पूर्व हो जाना चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र है शयन। सोने के लिए तो मेरा हमेशा से एक ही सूत्र रहा है, 10 यानी बस, अर्थात अंतिम 10 बजे तक। आज के समय में रात को देर तक जागना तो जैसे ट्रेड हो गया है। जैसे देखो वो रात उल्लू बन बैठा है, दिन भर जॉब, व्यापार आदि में लगे रहते हैं और रात को क्या कहते हैं, मूवी और सोशल साइट पर घूमना एक यही काम रह जाता है। किंतु यह रात्रि का मजा आपके स्वास्थ्य के लिए बीमारी की सजा बन सकता है। वो रात का आपको मजा नहीं है, बीमारी की सजा है। याद रखिए, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना यह स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है, क्योंकि मनुष्य की सारी क्रियाकलाप सोने के साथ खत्म और उठने के साथ शुरू होते हैं। इसीलिए जीवन के इन 2 चरम बिंदुओं का व्यवस्थित होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आपने भी देखा होगा, जो देर रात तक जागते हैं, सुबह उठने पर उनके चेहरे कुत्ते की तरह हो जाते हैं। आपका हो न हो, जिस दिन मुझे देर रात तक जागना पड़े, अगला दिन मेरा सबसे बेकार गुजरता है। ये मेरा अनुभव है, कितना बार मैं अनुभव ये कर चुका हूं। इसीलिए मैं योग में भी बार बार कहता हूं, जो जल्दी उठेगा उसका मुंह जो है से भगवान जैसा होगा, और जो लेट से उठेगा तो उसका मुंह कैसे होगा, कुत्ता जैसे होगा, खिखिर जैसा होगा। अब चले हम दूसरा मूल मंत्र पर, प्रार्थना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना आत्मा का भोजन है। प्रार्थना आत्मा का भोजन है। प्रार्थना अपने मन को समझाना है, अपने आप को गुहारना है। प्रार्थना अपने आप से की गई गुहार है, आत्मा की करुण पुकार है। ईश्वर ने हमें इतना अनमोल जीवन दिया है, इसके लिए हमें ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। जीवन के हर क्षण में हमें ईश्वर की कृपा अनुभव करना चाहिए। सुबह उठते ही ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो यह दिन दिया, इसे मैं नए जन्म की तरह जीऊंगा। जितना हो सकेगा उतना अच्छे से अच्छा इसका उपयोग करूंगा। और रात को सोते समय ईश्वर शरण में जाने का भाव लेकर सोना चाहिए कि मैं ईश्वर की गोद में सोया हुआ हूं। पूरे मनन के साथ, ध्यान के साथ, पूरे श्वास, पूरे रोम रोम में ओम रूपी ध्वनि गूंज रही है और मैं ईश्वर की गोद में सो रहा हूं। इस भक्ति से, इस भाव से आप सोइए और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ये
जो मूल मंत्र है, पूरे संकल्प के साथ दोहरा दोहरा करे मूल मंत्र को सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यही जीवन का दर्शन है, यही आजीवन स्वस्थ का एक तस्वीर है, एक ऐना है, एक कविता है। यही हमारा सार है। ये मनन के साथ ये मूल मंत्र याद करना है, यदि स्वस्थ रहना हो तब।